करहल की जनता हमारे लिए देवतुल्य जनता है और उसकी चौखट पर मैं पहली बार आया हूं तो मैं कुछ लेकर आया हूं। आज ये आपकी सेवा में कुछ सड़कों का शिलान्यास मेरे द्वारा किया गया है। ये भेंट करहल की जनता स्वीकार करे, आदर सहित मैं आप सबको समर्पित करता हूं। की सेवा का अवसर मुझे मिला है। मंडी परिषद से सबसे पहले आपके करहल विधानसभा में मैंने आज पहली बार शायद करहल विधानसभा का सौभाग्य होगा कि एक साथ इतनी 15 सड़कें हैं जिनका शिलान्यास कार्यक्रम आपके साक्ष्य में, आपकी गवाही में संपन्न हो रहा है। कुढ़ाहार से चिचौली तक संपर्क मार्ग, राज्य की सेवा करना, राज्य की जनता की सेवा करना, राज्य के लोगों के जीवन को सुगम बनाना, जितना बेहतर करने का प्रयास है। हम और हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार बिना किसी भेदभाव के आप सबकी सेवा कर रही है, सम्मान कर रही है। हमारी सरकार में किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हम सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ देशवासियों की सेवा कर रहे हैं। हमारे देश को दुनिया में आज की तारीख में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में, हमारे सम्मान को, हमारे भारत के सम्मान को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कामयाबी दिलाई है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि भारत आज उनके नेतृत्व में दुनिया के किसी देश में आप चले जाओ तो भारत का सम्मान आप देखिए। अभी अमेरिका के एक प्रत्याशी, अखबार में पढ़ा होगा ना, अमेरिका के एक प्रत्याशी ने मोदी जी की तारीफ की। अब अमेरिका के चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों का सम्मान मोदी जी का नाम लेने से अमेरिका में बढ़ता है। तो करहल वासियों, आप बताओ कि आपकी छाती चौड़ी होती कि नहीं चौड़ी होती है? इतना सम्मान कभी कोई बढ़ा पाया है अपने देश का, अपने देशवासियों का? चाहे हमारा भारत हो, चाहे दुनिया के कोई देश हो, चाहे धरती हो, चाहे आकाश हो, आज चंद्रमा तक हमारे भारत का तिरंगा फहरा रहा है। हर जगह सफलता चारों ओर दिखाई दे रही है। एक अच्छा वातावरण हमारे भारत का है। भारतीय संस्कार संस्कृति मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। जो कुछ दिन पहले पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोगों के कारण हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति को आंच आ रही थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति मजबूत हो रही है। हमारी परिवार की संस्था जिसमें हम लोग बैठे हैं, सम्मानित साथियों, ये सबसे ताकतवर पूंजी हमारी है। हमारी संस्कृति में बेटा पिता के पैर छूता है, माँ का सम्मान करता है, माँ और बाप को धरती और आकाश से ज्यादा मानता है। ये ताकत है हमारी। लोग कहते हैं कि दुनिया के दूसरे देश बहुत विकसित हैं, हम बहुत पीछे हैं, ऐसा लोग कह देते हैं। लेकिन जिनको दुनिया का अनुभव हो, अपने भारत का अनुभव हो, सम्मानित साथियों, तो आप अंदाज लगा लेंगे कि भारत ज्यादा ताकतवर है या दुनिया के लोग बहुत, दुनिया के दूसरे देश बहुत ताकतवर हैं। हमारी शक्ति हमारी संस्कार है। दूसरे देशों की संस्कृति, जो लोग आज दुनिया में जाकर के, दूसरे देशों में जाकर के हमारे देश की बुराई करते हैं, हमारे देश का कोई आदमी चाहे जितना विरोधी होगा नीतियों के आधार पे, लेकिन दूसरे देश में जाकर के कभी अपने देश की बुराई नहीं करता। आज कांग्रेस के एक नेता दुनिया के देशों में जाकर के कहते हैं, भारत में तो सिखों को पगड़ी पहनने में बैन है, कड़ा पहनने में बैन है, गुरुद्वारा जाने में बैन है। आप मुझे बताओ, इतने लोग बैठे हो, कभी आपने सुना कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर ऐसा कोई भेदभाव देखने को आपने पाया? लेकिन अमेरिका के लोग तो इस बात को नहीं देख रहे हैं। जो हमारे देश का आदमी जाकर के वहां कहे आएगा, वैसी ही हमारी इमेज बनेगी। तो ऐसे बालक बुद्धि के लोग देश को चलाने के लिए सपना देख रहे हैं,
सम्मानित साथियों, निसंदेह मैं कह सकता हूं, मैं तो रायबरेली का हूं। आज तक के इतिहास में जब भी कभी दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी या जब भी कभी सनातन संस्कृति पर आधारित कोई उत्सव होते हैं, कभी ये गांधी खानदान हम लोगों के बीच में कभी नहीं आता। और जब कभी उनके, किनके मैं नहीं कहूंगा, अगर उनके कोई त्योहार होते हैं तो टोपी पहन के सबसे पहले बैठ जाते हैं। सम्मानित साथियों, आप हमको बताओ, इनसे हम बहुसंख्यक, इनसे हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान सुरक्षित मान सकते हो क्या? क्या इनके हाथों में हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा क्या? सम्मानित साथियों, निसंदेह मैं कह सकता हूं, मुझे गर्व है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर, जो 24 घंटे में 18 घंटे देशवासियों की सेवा करते हैं। लगातार आज तक कोई छुट्टी नहीं ली। और जो नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में हैं, उनको हर महीना 8 दिन विदेश में छुट्टी मनाने जाना ही चाहिए। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद आप कर सकते हो? क्या उन देश चल सकता है? लेकिन मुझे खुशी है, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में लोग गुमराह जरूर हुए होंगे, लेकिन आज भी मोदी जी जैसे व्यक्तित्व को हमारे देश के लोग सम्मान करते हैं। दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, लेकिन जब मोदी जी का नंबर आता है, सम्मानित साथियों, तो सब की सब लोकसभा सीटें दिल्ली के लोग मोदी जी को जिता करके देते हैं। ऐसे ही अगर माप के बगल में ही शुरू हो जाता है, इटावा से आगे मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है, ग्वालियर आपके भिंड शुरू हो जाता है। आप देखिए 29 की 29 सीटें मोदी जी को लोकसभा में जिता के दी जाती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह किया जाता है। सम्मानित साथियों, एक नारा दिया गया है, आपके बॉर्डर जिले से चला है, पीडीए का नारा दिया गया है। आप मुझे बताओ, इससे समाज बनेगा कि बिगड़ेगा? हम तो आज की तारीख में अगड़े पिछड़े दलित सब एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते? आप हमको बताओ, चाहे मैनपुरी हो चाहे इटावा हो, अगड़े पिछड़े दलित सब एक साथ रहते हैं। और हमारे भारत और राज्य दोनों सरकार की जितनी सेवाएं हैं, वो अगड़े पिछड़े दलित सबको समान रूप से सेवा की जाती है, समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। सम्मानित साथियों, लेकिन कुछ लोग पीडीए का नाम लेकर के गुमराह करते हैं। मुझे बताओ, पीडीए का मतलब सब कोई जानते हो, अच्छी तरह जानते हो? क्या कोई घोषणा कर सकता है कि मेरी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक होगा? सबसे ज्यादा वोट तो लेते हो, घोषित करो ना। अगर आप दलितों की बात करते हो तो कहो ना कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो दलित मुख्यमंत्री होगा, कहो ना। सम्मानित साथियों, और पिछड़ों में तो बहुत सारी संख्या लोगों की है, आप कहो ना कि साक्य मुख्यमंत्री बनाऊंगा, कुर्मी मुख्यमंत्री बनाऊंगा, लोधी मुख्यमंत्री बनाऊंगा, पाल मुख्यमंत्री बनाऊंगा। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा तो उत्तर प्रदेश को भी कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ भी मिलेगा तो करहल की सीमा के उस पार कुछ न कुछ भले मिल जाए, मैनपुरी को भी नहीं मिलने वाला है। जो कुछ मिलेगा उधर मिल जाएगा, करहल की सीमा के उस पार। अभी भी मैं देख के आया हूं, मुझे मेरी इच्छा थी। सम्मानित साथियों, कितनी दुकानें बनी हैं मंडी में मैं भूल गया। 180 दुकानें मंडी से बनाई गई, मेरा विभाग है। हमारे मंडी के पूर्व निदेशक बैठे हैं। सम्मानित साथियों, पैसा आया बुंदेलखंड विकास का, आपके बगल से बुंदेलखंड शुरू हो जाता है। बुंदेलखंड विकास के लिए पैसा आया। बुंदेलखंड में 63 करोड़ रुपए की एक मंडी बनाई गई, और जिसमें एक कुत्ता भी आज की तारीख में नहीं जाता है। इसलिए मंडी बनाई गई, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे अंदर संस्कृति है, संस्कार है। मुझे मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं। मैं किसी संत को माफिया नहीं कह सकता हूं, तो हम आपको भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये सच्चाई है, उन मंडियों को बनाने के पीछे
किसान का हित नहीं था, राज्य का हित नहीं था, गांव का हित नहीं था, गरीब का हित नहीं था। जिसका हित है दिखाई देता है। सम्मानित साथियों, आप स्वतः समझदार हो। आज के सैफई में 150 दुकानें बनी है मंडी परिषद से। एक भी दुकान पर कोई किसान दुकानदार बैठा नहीं मिलेगा। बताओ, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से 150 दुकानें सैफई में क्यों बनाई गई? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, योगी आदित्यनाथ की सरकार होती, तो ऐसी सड़कें जिनका शिलान्यास मैं करके जा रहा हूं, इन सड़कों से गांव के लोग चलते, वो लोग चलते जो अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से टैक्स देते हैं। उनके लिए हम सड़कें बनवाते हैं। हम बेवजह में मंडी परिषद का पैसे का दुरुपयोग, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसे का दुरुपयोग नहीं करते हैं। सम्मानित साथियों, आपकी कमाई का एक एक पैसा अगर सुरक्षित है, तो सम्मानित साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में देश और देश की गाड़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। आप मुझे बताओ, जितने बरस, लगभग 11वां साल हमारे भारत की सरकार का हो गया, एक आरोप 11 वर्ष में मोदी जी की सरकार पर नहीं लगा कि जनता की गाढ़ी कमाई के किसी 1 रुपए का किसी ने दुरुपयोग किया हो। 12.5 साल, 7.5 वर्ष योगी सरकार को हो गया, एक आरोप नहीं लगा कि कभी योगी सरकार में कोई देश और राज्यवासियों की गाढ़ी कमाई का कोई दुरुपयोग हुआ हो। सम्मानित साथियों, मैं कह सकता हूं, देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश योगी जी के हाथों में सुरक्षित है। आप अंदाज लगाओ, पहले कितने बम फटते थे, कहां कहां फटते थे। मोदी जी के आने के पहले रेलवे स्टेशन पर लिखा होता था, किसी अजनबी वस्तु को छुओ ना, बम हो सकती है। लिखा रहा कि नहीं भैया बताओ? लिखा रहता था। रेलवे स्टेशन पे जाओ तो लिखा होता था, किसी अजनबी वस्तु को छूना बम हो सकता है। मोदी जी आए, कहां चला गया? कुछ किया नहीं उन्होंने, किसी को मारा भी नहीं, किसी को रोका भी नहीं, खाली एक महामानव आकर के देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। आप सुरक्षित हो गए कि नहीं सुरक्षित हो गए? आप हमको बताओ। एक घटना याद दिलाता हूं, आप मुझे बताओ। सबको पता है, एक मूंछ वाला भारत का सैनिक, क्या नाम था? एक मूंछ वाला भारत का सैनिक, क्या नाम था? अभिनंदन। सम्मानित साथियों, जब पाकिस्तान के सैनिक भारत की सीमा पर खराब नियत से अपने F-16 विमानों से दौड़े, तो भारत का एक सिपाही MiG-21 विमान लेके उनको दौड़ाया। अंतर देखो, F-16 और MiG-21 में अंतर है। जैसे कोई फॉर्च्यूनर को मारुति 800 से दौड़ाए, उतना अंतर है, आप जान लीजिए। लेकिन साहस हमारे अभिनंदन का कितना था कि दौड़ाया और दौड़ा के पाकिस्तान तक घुसेड़ दिया। जब पाकिस्तान में पहुंच गया, घुस गया, अभिनंदन को अंदाज नहीं था कि मैं पाकिस्तान की सीमा के भीतर चला गया और पाकिस्तान में उसको मजबूरी में उतरना पड़ा। जब पाकिस्तान में उतर गया तो पाकिस्तान के सैनिकों ने उसे गिरफ्तार करके, मारपीट करके उसे जेल भेज दिया। सम्मानित साथियों, जैसे मोदी जी को पता चला तो मोदी जी ने पहले डिप्लोमेटिक तरीके से दूसरे देशों से बात करी कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है, इस रूप में हमारे देश के सैनिक को बंदी नहीं रखा जा सकता। लेकिन पाकिस्तान को सब कोई जानता है ना, कुत्ते की पूंछ सामान्य तरीके से सीधी नहीं होती। तो मोदी जी ने निर्णय लिया, सम्मानित साथियों, और कहा अपने सैनिकों से हिंदुस्तान की मिसाइलों का रुख घुमा दिया। किस तरफ? इस्लामाबाद की तरह। और संदेश भेज दिया कि सवेरा होते मुझे अभिनंदन चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दूंगा। तो बताओ, सवेरा होते अभिनंदन भारत को मिला कि नहीं मिला? बताओ, मोदी जी के हाथों में भारत सुरक्षित है कि नहीं है? सम्मानित साथियों, ऐसे ही योगी जी ने अपनी विधानसभा में कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। तो बताओ, मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा,
लेकिन आज हमारे राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध मिट्टी में मिल गया कि नहीं मिल गया। ऐसी इच्छा शक्ति के हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे गर्व है कि मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर पा रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि हम आप सब कोई सुरक्षित है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में। देश सुरक्षित है, राज्य सुरक्षित है, तो हमको आपको सबसे पहले आवश्यक है सुरक्षा। हम कैसे सुरक्षित रहें? तो हम सुरक्षित हैं मोदी जी के हाथों में। हमारी गाड़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है मोदी जी, योगी जी के हाथों में। तो हमको भी आपको मोदी जी को और योगी जी को सुरक्षित रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए भैया? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? सम्मानित साथियों, अभी जो सब्जेक्ट है थोड़े दिन में अगर ये पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोग ज्यादा दिन तक देश में राज कर जाते तो तुम्हार बेटवा तुम्हार पैर न छूते। ये संस्कृति है ना। जब तक आपका बेटा मतलब किसी बाप का बेटा अपने बाप का सम्मान करे, मां का सम्मान करे, समझ लो हमारे पास सबसे ताकत है। और ये संस्कृति बनी रहे। दुनिया में संस्कृति कहीं नहीं है, आप पता लगा लो। दूसरे देशों में जाओगे, जब तक ब्याहे के फोटो, हम अपनी भाषा में बोल ले, समझ रही हो ना, ज्यादा अंतर तो नहीं ना। जब तक ब्याहे के फोटोग्राफर लड़के घरे दिए आवत है, तब तक डाइवोर्स हो चुका होते दूसरे देशन में जहां के संस्कार संस्कृति ये इटली वाले लेके आए हैं। लेकिन हमारे देश में अगर पंडित जी टूटी फूटी भाषा में भी 7 फेरा दिला दीन तो हम 7 जन्म तक निभाई थे कि नहीं निभाई था? आप हमको बताओ। ये हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को बचाना है। सम्मानित साथियों, हम कितना जोड़ते हैं। इस समय तो सौभाग्य से पितरपक्ष चल रहा है। जो 500 साल पहले, 1000 साल पहले भी हमको छोड़ के चले गए, इस पितरपक्ष में हम उनको भी आमंत्रित करके पानी देते हैं कि नहीं देते? बताओ, ये हमारी संस्कृति है कि नहीं संस्कृति है? अगर हमको चोट लगती है तो हमको तो दर्द होता है, हमारे माँ बाप को भी दर्द होता है, चाचा चाची को भी दर्द होता है, बुआ फूफा को भी दर्द होता है, नाना नानी को, जाने कितने लोगों को दर्द होता है। यही हमारी संस्कृति है सम्मानित साथियों। तो मुझे और इस पर बहुत लंबा नहीं कहना है, लेकिन हमको अपनी संस्कार संस्कृति को बचाना है। तो बताओ, मोदी योगी के अलावा भारतीय संस्कार संस्कृति को कोई बचा सकता है? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान को कोई बचा सकता है क्या सम्मानित साथियों? इसलिए आवश्यक है हमको आपको सबको मिल करके और मोदी योगी जी को